सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आके वीडियो के तुरंत सभी बच्चे आके पहले वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट कर दें बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। बच्चों आज हम क्लास पता है कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग हाईवे पे हैं, प्रकाश सर के पास जा रहे थे, कुछ काम था तो हम लोग हाईवे पे रुक के क्लास ले रहे हैं अभी, क्योंकि आपका क्लास लेना जरूरी था। कल मैं बीमार था लेकिन आज मैं ठीक था तो मैं सोचा क्लास तो नहीं लेना है। तो बच्चों हम लोग 20 हाईवे पे रुक के क्लास ले रहे हैं और गाड़ी में है बच्चों, इस वजह से थोड़ी वॉइस भी आ रही होगी। हाईवे पे हैं, गाड़ी रोक के क्लास ले रहे हैं तो वॉइस भी आप सब तक पहुंच रही होगी, डिस्टर्बेंस भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लास आपकी हमने बंद नहीं करी, हम हाईवे पे ही रुक गए और क्लास लेना शुरू कर दिए। जी बच्चों, क्योंकि हाईवे पे रुक के हम क्लास ले रहे हैं ना, इस वजह से हाईवे पे रुक के क्लास ले रहे हैं बच्चों, किनारे गाड़ी लगा के और क्लास ले रहे हैं आप सबकी, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं बंद हो सकती। कल मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से बंद था और आज मैं ठीक हूं तो फिर क्यों बंद करना बच्चों। जी नमस्ते बच्चों सभी को एंड गुड इवनिंग। चलते हैं प्रश्नों की ओर बच्चों, ठीक है। पहला प्रश्न है, मानव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है बच्चों मानव शरीर की? कोशिका, अस्थि, मांसपेशी या बाल? आंसर कर बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। कोशिका, सेल बच्चों, सेल जो होती है मानव शरीर के सबसे छोटी बच्चों संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई कोशिका है बच्चों, ठीक है। सेल बिल्कुल राइट, काफी बच्चों ने सेल लिख भी दिया था, वेरी गुड। श्रवण आहार नाल किस भाग में होता है? आहार नाल द्वारा किस भाग में होता है बच्चों? जठरस का श्रवण आहार नाल के किस भाग में होता है? ग्रसिका, अमाशय, आंत या ब्रीक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन बी, अमाशय में बच्चों, ठीक है, अमाशय में। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव रक्त की पीएच होती है बच्चों, वेरी इजी प्रश्न। मानव रक्त की पीएच होती है और राइट आंसर जाएगा 3 का ऑप्शन ए 7.4 बच्चों, 7.4। हालांकि बच्चों अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 7.35 से 45 होती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे, नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है? ग्रसिका, अमाशय, आंत या ब्रीक? राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अमाशय, स्टोमक। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या होती है? मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या होती है? एक भी नहीं, 6, 3 या 4? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन डी, 4 होती है बच्चों, ठीक है, 4 होती है कक्षों की संख्या, ठीक है बच्चों, 4 कक्षों की संख्या होती है। इसमें बच्चों बारी बारी से एक एक कक्ष आराम करता है बच्चों, ठीक है, एक साथ 3 कक्ष काम करते हैं और एक कक्ष आराम करता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है बच्चों?
और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। यह ग्रंथि वृक्क के ठीक ऊपर पाई जाती है। यह ग्रंथि वृक्क के ठीक ऊपर पाई जाती है। मानव के अंतःस्रावी तंत्र में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है? वेरी इजी प्रश्न। बच्चों हमारा स्टेशन देखो, हम हाईवे पर रोक के आपकी क्लास ले रहे हैं, गाड़ी में बैठ बंद करके आराम से। हम लोग 20 रास्ते में अभी मतलब आधे घंटे लगभग लगेंगे प्रकाश सर के पास पहुंचने में। कुछ जरूरी काम था, इस वजह से वहां जाना पड़ा, और आप लोगों ने कुछ कमेंट भी नहीं किया। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। पीयूष ग्रंथि बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। पीयूष ग्रंथि को बच्चों मास्टर ग्रंथि कही जाती है, क्योंकि बच्चों ये वृद्धि के लिए भी यहीं से हार्मोन स्रावित होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वेरी इजी प्रश्न वाली। सेकंड में निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर बच्चों। फीमर सबसे लंबी है और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, फीमर जांग की हड्डी है और स्टेपीज कान की हड्डी है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है बच्चों। बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, हम बता नहीं सकते बच्चों। जी ओपी जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच जी। रास्ते में हूँ अभी अंजू, रास्ते में हूँ, मेरठ जा रहा हूँ अभी। हम लोग हाईवे पे रोक के क्लास ले रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। हम और गौरव सर दोनों लोग हैं। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों स्टेपीज। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी बता दिया था। मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि का संबंध किस तंत्र से है? वेरी इजी प्रश्न। जी सुनीता, थैंक यू सो मच। जी ममता, बिल्कुल हर जगह ठंड है बच्चों, काफी ठंड है यहाँ पे। तो इतनी गलन है कि मैं बता नहीं सकता बच्चों। बाहर गाड़ी के अंदर तो फिर भी ठीक है, हीटर उटर चल रहा है, लेकिन बाहर तो इतनी ठंड है कि मतलब बता नहीं सकते बच्चों, काफी तेज। जी सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी नर जनन तंत्र। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? कोई नहीं सुनीता जी, मुझे लगा कि आप लोग तो फिर भी समझदार है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको लगेगा कि यहाँ पे लापरवाही होती है, इसलिए बच्चों मैंने जी बिल्कुल सही बोला दीपिका त्रिपाठी जी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 24 पसलियां पाई जाती है मानव शरीर में। निम्न से पैराथायराइड ग्रंथ के बारे में सत्य कथन है। पैराथायराइड ग्रंथ के बारे में कथन क्या है बच्चों? एक बार कमेंट को ध्यान ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। 12 सी, सॉरी मैंने बी लगा दिया। मानव शरीर में इन ग्रंथियों की संख्या 4 होती है बच्चों। ठीक है, नहीं सोनम एक्चुअली थोड़ा काम था, तो इस वजह से काफी लेट हो गया बच्चों। इस वजह से मुझे अभी जाना पड़ा है, और फिर मुझे मॉर्निंग वापस भी आ जाना है, इस वजह से अभी निकलना पड़ गया। निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सत्य कथन क्या है? एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, और प्रकाश सर कुछ काम था जरूरी, उनको कुछ देना भी था। मॉर्निंग में यहाँ से हम वापस निकल जाएंगे 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि फिर कल लाइब्रेरी ज्वाइन कर पाएंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, या मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में क्या सत्य कथन है? तो यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कोलोन नामक संरचना मानव शरीर के किस अंग तंत्र में पाई जाती है? ये भी बताया मैंने बच्चों थ्योरी में। जी कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताएं बच्चों कैसे हैं?
और इसका राइट हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन बी इज द राइट, पाचन तंत्र बच्चों। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से ट्रेकिया के बारे में सत्य कथन क्या है? ट्रेकिया के बारे में, इसके बारे में भी मैंने बताया बच्चों। थैंक यू सोनम, थैंक यू अंतिमा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन ए, इसे विंड पाइप भी कहते हैं बच्चों। ट्रेकिया के बारे में क्या सत्य कथन है? तो इसे विंड पाइप के रूप में जाना जाता है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वेरी इजी प्रश्न जी। नीरू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ है, मुझे कुछ हो सकता है बच्चों? ऐसा करेंगे तुरंत। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, थायराइड। थायराइड ग्रंथि बच्चों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि थी बच्चों ऊपर वाले प्रश्न में, याद रखना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। और राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय बच्चों सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेपीज है, शरीर के किस भाग में पाई जाती है? वेरी इजी प्रश्न, अभी हमने ऊपर बताया भी था। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था मिडिल ईयर में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम फीमर है, के किस भाग में पाई जाती है? इसके बारे में भी हमने ऊपर भी बता दिया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जांग की हड्डी है बच्चों, जांग में पाई जाती है, थाई में। मानव शरीर में तापमान नियंत्रित करने वाला सेंटर किस भाग में पाया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, किडनी या अमाशय? राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा तापमान नियंत्रित किया जाता है शरीर का। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? ऐसे करें बच्चों तुरंत से, आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, ग्रसिका में या गृहिणी में? और राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी, ग्रसिका में बच्चों, ग्रसिका में। अगले प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से लैरिंक्स के बारे में सत्य कथन? आंसर करें बच्चों तुरंत। और 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बच्चों, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से ऐसे नोट के बारे में सत्य कथन है? ऐसे अगर बच्चों सीनो एट्रियल नोड के बारे में सत्य कथन क्या है बच्चों? आंसर कर देंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, इसे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं, इसे हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रोरेनिन नामक पाचक एंजाइम आहार नाल के किस भाग में स्रावित होता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन बी इज द राइट, अमाशय में बच्चों। अमाशय में प्रोरेनिन नामक पाचक एंजाइम स्रावित होता है। प्रोरेनिन नामक पाचक एंजाइम आहार नाल के किस भाग में स्रावित होता है? छोटी आंत, अमाशय, ग्रसिका या गृहिणी? सिनोट्रियल नोड होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी इज द राइट, अमाशय में बच्चों। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क का लगभग वजन कितना होता है?
शरीर के वजन का 2%, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 60% या शरीर के वजन का 95% या परसेंट। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। शरीर के वजन का बच्चों 2% होता है, 2% होता है। अगला मानव शरीर में होने वाली मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का चरण है निस्यंदन, चयनित, पुनः अवशोषण, श्रावण या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी बच्चों प्रोसेस मूत्र के उत्सर्जन में शामिल है। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रसिका का कार्य है। मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रसिका का कार्य क्या है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। यह व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, इसे ग्रसिका कहते हैं, ईसोफेगस। निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाले मूत्र मार्ग यानी यूरेथा का कार्य क्या है? यूरेथा का कार्य यानी मूत्र मार्ग का कार्य क्या है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मूत्र को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, यह मूत्र को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करता है। मानव रक्त का पीएच किस प्रकृति क्या होता है? हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, न क्षारीय न अम्लीय, कभी क्षारीय कभी अम्लीय। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। हल्का क्षारीय होता है बच्चों। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। मानव के हृदय में पाए जाते हैं एक आलिंद व एक निलय, दो आलिंद व दो निलय, एक आलिंद व तीन निलय या कई निलय और कई आलिंद। राइट आंसर आएगा 31 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, दो आलिंद व दो निलय पाए जाते हैं मानव के हृदय में बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में पाई जाने वाली त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली त्वचा का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? राइट आंसर आएगा 32 का ऑप्शन डी। यह शरीर के बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है या बचाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न ग्रंथियों में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? एक एलिमिनेट करना है बच्चों, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न ग्रंथियों में से लार ग्रंथि है। कौन सी लार ग्रंथि है बच्चों? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। राइट आंसर आएगा 34 का ऑप्शन सी। है मस्तिष्क, पित्ताग्नि या यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त निर्माण का कार्य करता है? और राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। यकृत, यकृत पित्त निर्माण का कार्य करता है। निम्न में से आत्तीय रस के पीएच के बारे में सत्य क्या है बच्चों? इसका पीएच अम्लीय होता है, इसका पीएच क्षारीय होता है, इसका पीएच परिवर्तनशील होता है अर्थात कभी क्षारीय कभी अम्लीय, या इसका कोई पीएच नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द पीएच क्षारीय होता है बच्चों। आत्तीय रस का पीएच जो है क्षारीय होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से पाचन तंत्र का अंग कौन सा है बच्चों? ग्रहणी, बुंकाई, मेडुला अब्लागेटा या रेटिना। राइट आंसर आएगा 37 का ऑप्शन ए, गृहिणी बच्चों। गृहिणी पाचन
तंत्र का अंग है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से श्वसन तंत्र का अंग है। ग्रेडी बुंकाई, मेडुला ऑब्लांकोसा, गेटा या रेटिना। गीतेश्वरी जी एक बार वीडियो क्वालिटी आप चेंज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट, ब्रोंकाई बच्चों, ऑप्शन बी इज अ राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली किन धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है? वेरी इजी प्रश्न। किन धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न, बताया गया है बच्चों। राइट आंसर आएगा 39 का ऑप्शन बी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न भी, निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा अंग सेम के बीज के आकार का होता है? वेरी इजी प्रश्न, सबको पता होगा। चूंकि बच्चों हम रास्ते में हैं, इस वजह से क्लास थोड़ा तेज कराना पड़ा, इसते हैं। लेकिन आपकी जो मंडे से क्लास होगी नॉर्मल होगी, और मंडे या ट्यूजडे से बच्चों आपको शुरू से मिलने लगेगी क्लासेस। मुझे लग रहा है एक क्लास और होगा बच्चों, फिर पुराने वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, पर अब सभी बच्चे लाइव आते रहेंगे, जिनका हो गया वो भी और जिनका नहीं हुआ वो भी। जी जूली अभी आगे से मिलेगा बिल्कुल। और राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, किडनी बच्चों, ऑप्शन ए इज अ राइट। किडनी बच्चों सेम के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की होती है, ठीक है। किडनी सेम के आकार की बीज के शेप में होती है बच्चों, ठीक है। और सभी बच्चे फॉर्म जल्दी से डाल देंगे, और जिन बच्चों को कोई डाउट से उन बच्चों से पूछेंगे जिन बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। और इसमें आपके सिर्फ कोर्स कंप्लीट होने चाहिए, 2 वर्ष का आपका नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, बाकी कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग सपोर्ट। ओके बच्चों, मिलते हैं परसों की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।